बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, ठीक है जी। तो इसमें हम बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम है अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मींस दैट नंबर ऑफ सेम एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल। तो कह रहा है कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में दोनों साइड अगर बराबर हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड अगर बराबर हैं, तो वो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। टोटल मास ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जो टोटल मास होता है जितने भी प्रोडक्ट बना हुआ है रिएक्शन में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो वो किसके बराबर होगा? टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। तो जितना मास रिएक्टेंट का होगा टोटल, उतना ही प्रोडक्ट का होना चाहिए। तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इक्वेशन की जो नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम है, यानी कि Mg एटम है, मैग्नीज एटम है, बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन इज वन सेम। दोनों साइड क्या है? वो सेम है, बट लेकिन जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो हमारी अनइक्वल्स है। तो रिएक्शन हमारी कुछ इस तरीके से है कि Mg प्लस O2 है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देते हैं। तो यहाँ पर अगर एटम की बात करें तो एक है, मैग्नीशियम जहाँ पर भी एक है। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो पैर में देखो इसके 2 लिखा हुआ है। इट मीन्स ऑक्सीजन यहाँ पर 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। मैग्नीशियम तो बराबर है, बट लेकिन ऑक्सीजन जो है हमारे पास अनबैलेंस है। तो इसलिए ये वाली इक्वेशन हमारे पास अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। इसे बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड। यहाँ पर भी 2 से हम अगर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ देखो प्रोडक्ट साइड तो इकट्ठे लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मैग्नीशियम भी देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ऑक्सीजन तो O2 थी, इधर भी O2 है, दोनों बैलेंस होगी। अब यहाँ पर भी हमें मैग्नीशियम को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देख लो भाई, 2 मैग्नीशियम के एटम है, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, यहाँ पर भी 2 जो है ऑक्सीजन के एटम है। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है। सबसे पहले पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ओके, क्या होती है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन? तो द मेथड ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या होती है कि ऐसा मेथड जिसमें हम जो नंबर ऑफ एटम होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, दोनों साइड इक्वेशन में इक्वल होती हैं या इक्वल करना होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है जी। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है जी। तो वो कौन से है? तो सबसे पहले है कि राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। तो सबसे पहले लिखा कि जो केमिकल इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन में लिखिए। उसके बाद कीप द रिएक्टेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट साइड ऑन राइट साइड। तो कह रहा है कि उसके बाद जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, और जो प्रोडक्ट है वो राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो सेपरेट होना चाहिए दोनों के दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस तरीके से एरो की हेल्प से, ठीक है जी। तो पॉइंटिंग फ्रॉम द रिएक्टेंट टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो पॉइंट कहाँ से कहाँ करना है? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक इस तरीके से एरो को एडजस्ट करना है, यानी कि ये इस तरीके से आगे बेटा, इस तरीके से। सेकंड है कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन इनटू सिंबल इक्वेशन। तो जो वर्ड वाली इक्वेशन है उससे सबसे पहले आप क्या करोगे? फिर एक सिंबॉलिक फॉर्म में जो है आप लिख दोगे, यानी कि उसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखोगे। उसके बाद मेक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एटम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल बाय सूटेबल मेथड। तो एक सूटेबल मेथड यूज करके दोनों साइड में जो डिफरेंट एलिमेंट है उनके एटम्स को क्या कर दो? आप बैलेंस कर दो, ठीक है। तो उसी को हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। तो डू नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। तो जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो उस टाइम के ऊपर आपको बेटा फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, नंबर ऑफ एटम्स को आप कर सकते हो चेंज, ठीक है जी। तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी और खूबसूरत एग्जाम्पल है बेटा। जिंक जो है रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो हमें क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट दे रहा है और हाइड्रोजन दे रहा है,
ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है बेटा, बैलेंस करना है। तो जे वाली सबसे पहले वर्डिंग में दे रखी है, तो सबसे पहले इस रिएक्शन को वर्ड में लिख लेना है। तो जिंक है, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो प्लस डाल के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख देंगे यहाँ पर। टू गिव का मतलब होता है रिएक्शन हो रही है, इस तरीके से तीर का सिंबल डालेंगे एरो का, तो क्या दे रहा है हमें, जिंक सल्फेट, तो यहाँ पर लिख देंगे जिंक सल्फेट। एंड उसके बाद हाइड्रोजन है, जहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो उसके बाद हम इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। तो जिंक का जो सिंबल होता है वो Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, ठीक है। उसके बाद जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है ZnSO4, हाइड्रोजन होता है H2, ठीक है जी। अब क्या कर लेना है, आपको बैलेंस करने के लिए इस तरीके से सबसे पहले एक टेबल बना लेना है, ठीक है। इस साइड एलिमेंट लिखोगे, इस साइड नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड लिखोगे नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास जिंक है, ठीक है। अब नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड, यानी कि जे वाली साइड होती है हमारी रिएक्टेंट साइड, जे वाली होती है प्रोडक्ट साइड। तो रिएक्टेंट साइड जिंक के एटम कितने हैं बेटा, एक है। प्रोडक्ट साइड भी देखो एक है, एक लिख लिया। अब जे तो बैलेंस है, दोनों साइड एक एक हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अगर हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे कि H2 लिखा हुआ दो है, दो है। प्रोडक्ट साइड देखेंगे बेटा दो है, तो यहाँ पर भी दो है, बैलेंस है जी भी। उसके बाद अगर हम सल्फर देखें, ऐसे एक एटम है, यहाँ पर भी देखें एक एटम है, ठीक है, एक एक आ गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखें, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो ये भी 4 आ गया, ये भी 4 आ गया। अब हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है जी, ऑलरेडी किस में है बेटा, बैलेंसिंग में ही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं किस तरीके से बैलेंस होती है केमिकल इक्वेशन। तो देखो कह रहा है कि क्वेश्चन मैग्नीशियम मेटल है, वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और क्या बना के देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है बेटा, इसे वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो मैग्नीशियम लिख दिया, प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देंगे यहाँ पर। टू फॉर्म, फिर सिंबल डालेंगे एरो का। उसका मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड लिखेंगे। एंड हाइड्रोजन बन रहा है, तो प्लस हाइड्रोजन करके लिख देंगे। अब इस वर्ड इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl होता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2, और हाइड्रोजन का होता है H2, ठीक है। डायटोमिक में ही पाई जाती है H2। ये है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म। तो मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाएगा, और जो MgCl2 प्लस H2 आ जाएगा। अब अगेन हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है कि बेटा इस तरीके से टेबल बना लेना है, ठीक है जी। जो मैं आपको बैलेंस करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से टेबल बना लो। सबसे पहले मैग्नीशियम के एटम यहाँ पर एक है रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड देख लो बेटा एक ही लिखोगे। मैग्नीशियम साइड एक है, मैग्नीशियम प्रोडक्ट साइड एक है, तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा। उसके बाद क्लोरीन है, यहाँ पर देखो क्लोरीन रिएक्टेंट साइड एक है, तो रिएक्टेंट साइड एक लिख लिया। क्लोरीन प्रोडक्ट साइड दो है, तो यहाँ पर दो लिखेंगे। यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, जी अनबैलेंस है क्लोरीन। मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1 है, जी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बात करें, जहाँ पर एक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बेटा 2 है, ये भी अनबैलेंस है। रिएक्टेंट साइड एक है, प्रोडक्ट साइड 2 है। अब इसे हमें करना है क्या बेटा, बैलेंस करना है। स्टेप सेकंड है हमारा, तो इट इज़ ऑलवेज कन्वीनियंट टू स्टार्ट विद द कंपाउंड दैट कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हमेशा क्या है, यही कन्वीनियंट रहेगा कि आप जो है उस कंपाउंड को जो बैलेंस करना शुरू करो जिसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। वेदर ऑफ रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट, चाहे वो सिर्फ रिएक्टेंट साइड हो, चाहे वो प्रोडक्टेंट साइड हो। उसके बाद यूज़ करो अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट, ठीक है, बैलेंस करने के लिए एटम को। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो कंपाउंड है हमारे पास MgCl2 लेंगे। यहाँ पर जो मैग्नीशियम एटम है वो तो बैलेंस है, ठीक है जी, एक एक ही एटम है दोनों साइड। तो बैलेंस करने के लिए क्लोरीन एटम को तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट होगा बेटा HCl को, उसके सामने हम 2 पुट कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे 2 से, यहाँ पर तो देखो प्रोडक्ट साइड जो है कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर है, इस कंपाउंड में 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर तो 2 है ही है, तो इसे बैलेंस करना है। तो इसे बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस तरीके से आ जाएगा, तो Mg + 2 HCl। अच्छा, जब कभी भी बेटा चीज़ मल्टीप्लाई करके लिखनी है वो आगे लिखोगे, इसके पैर में नहीं लिखना। जो चीज़ इसके पैर में लिखी हुई होती है वो हमेशा बेटा पहले से इसका फॉर्मूला होता है, इसीलिए उसे पैर में लिखते हैं। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगा तो बेटा दोनों से होगा, इसके सामने आगे इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे जैसे इसमें लिखा हुआ है।
अब क्या करोगे बेटा, हमें हमारे पास Mg है यहाँ पर, ठीक है, एक है तो एक हो गया, तो यहाँ पर क्लोरीन 2 के साथ मल्टीप्लाई है आगे, तो क्लोरीन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, मल्टीप्लाई करने के बाद हाइड्रोजन भी बेटा यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोजन भी 2 हो चुके हैं। अब ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो चुकी है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप जो नीचे क्वेश्चन है ये आप सॉल्व इसे कर सकते हो।